हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आप सभी का वेलकम है आपके चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि ये टॉपिक हमारा है फ़ोन पे कैसे इंग्लिश में बात करें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब किसी का कॉल आता है किसी नंबर से या हम उनकी आवाज़ को नहीं पहचान पाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं फ़ोन पे? हेलो, कौन बोल रहा है, यानी हेलो, कौन है आप। तो इसको कैसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कई तरीकों से आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, और आपको जो अच्छा लगता है उसे आप फ़ोन पे जब बात कीजिएगा तो यूज़ कीजिएगा। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि हेलो कौन बोल रहा है को कैसे आपको बोलना है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे हेलो और आप बोलेंगे हु इज स्पीकिंग प्लीज, यानी हेलो कौन बोल रहा है, कृपया करके बताइए। अगर आपको प्लीज नहीं अच्छा लग रहा है तो हटा सकते हैं, वरना प्लीज सुनने में अच्छा लगता है। हेलो हु इज स्पीकिंग प्लीज। या आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं हेलो हु इज कॉलिंग, यानी कौन बोल रहा है, सेम उसका भी यही मतलब होता है। और थर्ड नंबर पे आप ऐसे बोल सकते हैं हु इज दिस, इसका भी सेम मतलब होता है कि कौन बोल रहा है। अगर आप इनके साथ ग्रीट करना चाहते हैं, यानी नमस्ते, सलाम या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टाइम के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, सुनने में ये भी अच्छा लगेगा। जैसे हेलो गुड मॉर्निंग हु इज स्पीकिंग, हेलो गुड मॉर्निंग हु इज कॉलिंग, हेलो गुड मॉर्निंग हु इज दिस, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अगर आपको इस तरीके से पूछना है कि क्या मैं जान सकता हूँ या क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन बोल रहा है, तो आप मे और कैन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मे आई नो हु इज कॉलिंग, यानी क्या मैं जान सकती हूँ या क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है। या आप ये बोल सकते हैं कैन आई नो हु इज कॉलिंग, सेम इसका भी यही मतलब होता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है। मैं आपको जब थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखानी होती है तब आप यूज कीजिए मे का, वरना हम उम्र में कैन ही ठीक है। या आपको ये पूछना है फ्रेंड्स कि उधर से कौन बोल रहा है, यानी इधर से तो भाई हम बोल रहे हैं, लेकिन उस साइड कौन बोल रहा है, यानी उस साइड से कौन बोल रहा है। तो आप इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं Could you tell me who is on the other side? यानी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उधर से कौन बोल रहा है। तो आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है। इस तरीके से आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं, या Could you tell me on the other side, या आप साइड की जगह लाइन भी लगा सकते हैं। दोनों का सेम मतलब होता है कि उधर से कौन बोल रहा है। तो ये तरीके हैं ये पूछने के कि हेलो कौन बोल रहा है, और आपको जो अच्छा लगे उसे आप यूज कीजिए। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकंड स्टेप पे। जैसे आपने जिसको फ़ोन मिलाया है, आपको ये कंफर्म करना है कि क्या आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना ही नाम यूज कर रही हूँ। जैसे आपको ये पूछना है कि क्या मैं नेहा से बात कर रहा हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे। तो इसके लिए आप बोलेंगे एम आई टॉकिंग टू नेहा, क्या मैं नेहा से बात कर रहा हूँ, एम आई टॉकिंग टू नेहा। अगर फ्रेंड्स आपने फ़ोन सही जगह मिलाया है, लेकिन जिनसे आप बात करना चाहते हैं उनके किसी फैमिली मेम्बर ने या किसी और ने आपको फ़ोन उठा लिया है, तो आपको ये कहना है कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, यानी XYZ जो भी हैं जिनसे आप बात करना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, तो ऐसे बोलेंगे दिस इज़ मोहन, यानी मैं मोहन हूँ। आई वुड लाइक टू स्पीक टू नेहा, यानी मैं नेहा से बात करना चाहता हूँ। तो आप ऐसे बोलेंगे दिस इज मोहन, यहाँ पे आप अपना नाम रख लीजिएगा और नेहा की जगह किसी और का नाम रख लीजिएगा, आई वुड लाइक टू स्पीक नेहा। या इसको आप दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कैन आई स्पीक टू नेहा प्लीज, क्या मैं नेहा से बात कर सकता हूँ। अपना नाम बताना चाहें तो बताइए, वरना आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कैन आई स्पीक टू नेहा प्लीज। या आप
ऐसे पूछ सकते हैं मे आई टॉक टू नेहा प्लीज, यानी क्या मैं नेहा से बात कर सकता हूँ। टॉक करना या स्पीक करना दोनों का सेम ही मतलब होता है। यानी यहाँ पे आप पूछ रहे हैं क्या मैं नेहा से बात कर सकता हूँ या XYZ जिनसे आपको बात करनी है। या आप फ्रेंड्स ऐसे भी पूछ सकते हैं कुड यू पुट मी थ्रू टू नेहा प्लीज। यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि क्या आप मेरी बात नेहा से करा सकते हैं। पुट मी थ्रू का मतलब होता है कनेक्ट कराना यानी संपर्क कराना। तो आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कुड यू पुट मी थ्रू टू नेहा प्लीज। या आप सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं इज नेहा देयर प्लीज। यहाँ पे इज नेहा देयर प्लीज का मतलब होता है कि क्या नेहा है, यानी क्या मैं नेहा से बात कर सकता हूँ। या आप सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट टॉक टू नेहा, यानी मैं नेहा से बात करना चाहता हूँ। अब इतने ढेर सारे सेंटेंसेस हैं ये कहने के लिए कि मैं नेहा से बात करना चाहता हूँ या नेहा है घर पे। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि जिनके लिए कॉल आई है वो घर पे है ही नहीं, यानी यहाँ पे तो मैं अपना नाम यूज कर रही हूँ जैसे नेहा घर पे है ही नहीं, और आपको कॉल करके ये इंग्लिश में बताना है कि नेहा घर पे नहीं है। तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं ओह सॉरी नेहा इज नॉट हेयर येट। यहाँ पे आप उनसे क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा नेहा तो अभी घर पे नहीं है। यहाँ पे इसका सेंस यही होता है कि नेहा अभी नहीं है। नेक्स्ट आप इस तरीके से बता सकते हैं कि नेहा नहीं है, या जेंडर के हिसाब से ही और शी चेंज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे नेहा यूज हो रहा है नाम तो यहाँ पे शी लगेगा, और अगर वो लड़का है तो ही लगेगा। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं सी इज अवे एट द मोमेंट। यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि इस समय वो बाहर है, यानी घर पे नहीं है। हाँ, और अगर आपको ये जानना है कि क्या बात है, आप अगर ये चाहते हैं कि क्या बात है मैं नेहा को बता दूंगा तो या बता दूंगी, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कैन आई टेक अ मैसेज, क्या मैं संदेश ले सकता हूँ। यानी जिस वजह से आपने कॉल की है क्या मैं वो चीज जान सकता हूँ और जब नेहा आएगी तो बता सकता हूँ। तो आप ऐसे बोलेंगे सी इज अवे एट द मोमेंट कैन आई टेक अ मैसेज, क्या मैं उसका संदेश ले सकता हूँ। या फ्रेंड्स आप इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे सी इज नॉट इन, यानी वो नहीं है। प्लीज कॉल लेटर, यानी बाद में बात कीजिएगा, यानी बाद में कॉल कीजिएगा। सी इज नॉट इन इसका मतलब यही होता है कि वो अभी नहीं है। प्लीज कॉल लेटर यानी बाद में कॉल कीजिएगा। ये भी एक अच्छा तरीका है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी रिप्लाई कर सकते हैं जैसे आई एम अफ्रेड। यहाँ पे अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ ना होके, यहाँ पे होता है क्षमा चाहता हूँ या माफ़ी चाहता हूँ। तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम अफ्रेड सी इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ वो इस समय मौजूद नहीं है। आप इस तरीके से अपनी बात को समझा सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपने फ़ोन किया था नेहा को, लेकिन नेहा घर पर है नहीं, और जिन्होंने फ़ोन उठाया है वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कोई मैसेज नेहा को देना चाहते हैं। तो आप कैसे उसका रिप्लाई कर सकते हैं, यानी आप कैसे उनको ये बता सकते हैं कि आपने नेहा को कॉल की थी। आप XYZ कोई भी हों, लेकिन यहाँ पे मैं आपका नाम मीना रख देती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे वीडियो में समझाना है इसलिए मैं आपका कुछ ना कुछ नाम रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मीना नाम रख दिया है। तो अगर उन्होंने जैसे ही आपसे पूछा कि क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप आराम से बोलिए यस, और या आप बोल सकते हैं या, है ना, इन दोनों का मतलब होता है हाँ। और साथ में बोलेंगे टेल हर, अगर वो लड़की है तो हर लगाएंगे, अगर वो लड़का है तो हिम लगाएंगे। टेल हर मीना कॉल्ड, यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि हाँ बता दीजिएगा कि मीना ने कॉल की थी। नेक्स्ट अगर उन्होंने पूछा कि क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे नो थैंक्स, यहाँ पे कहेंगे नहीं धन्यवाद। आई विल कॉल बैक लेटर, यानी मैं दोबारा कॉल कर लूंगा या मैं दोबारा कॉल कर लूंगी, यानी मुझे कोई मैसेज नहीं देना है, मैं खुद बात नेहा से कर लूंगा या कर लूंगी। आप इस तरीके से भी रिप्लाई कर सकते हैं जैसे
यस थैंक यू, प्लीज टेल हर मीना कॉल्ड, आस्क हर टू कॉल मी बैक। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हाँ धन्यवाद, कृपया उनसे कह दीजिएगा कि मीना ने कॉल की थी और उनसे ये भी कह दीजिएगा कि मुझे वापस कॉल कर लें, यानी जब वो घर पे आए तो मुझे एक बार कॉल करके मुझसे बात कर लें। इस तरीके से आप अपनी बात को उनसे कह सकते हैं, यानी आप अपना मैसेज नेहा तक पहुंचा सकते हैं। आप फ्रेंड्स मान लीजिए कि नेहा घर पे है और आपको मीना की बात नेहा से करानी है, तो आप कैसे कहेंगे उनसे? यही तो बोलेंगे ना कि रुकिए। तो रुकिए के लिए सबसे अच्छा वर्ड होता है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट प्लीज बट स्टे ऑन लाइन, यानी रुकिए, इंतजार कीजिए लेकिन लाइन पे बने रहिए, यानी संपर्क में रहिए। तो उसके लिए भी आप कई सेंटेंसेस हैं, कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, जैसे होल्ड लाइन प्लीज, यानी रुके रहिए प्लीज, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वेट अ मोमेंट प्लीज, या वेट अ सेकेंड प्लीज, या वेट अ मिनट प्लीज। ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कुड यू होल्ड ऑन प्लीज, यानी क्या आप रुक सकते हैं कृपया, या जस्ट अ मोमेंट प्लीज, यानी जरा देर के लिए रुकिए प्लीज, इसका मतलब आप यही कह रहे हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं होल्ड ऑन प्लीज आई विल पुट यू थ्रू, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जरा रुके रहिए, मैं आपका संपर्क नेहा से कराता हूँ या कराती हूँ। पुट यू थ्रू का मतलब यहाँ पे आपका संपर्क कराना, यानी कनेक्शन कराना। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रॉन्ग नंबर की, यानी गलत नंबर से जो हमें कॉल आ जाती है, यानी बाय मिस्टेक किसी की कॉल किसी और को लग जाती है, तो उसका रिप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे फ़ोन पे कहा कि कैन आई स्पीक टू XYZ। XYZ की जगह आप कोई भी नाम रख लीजिए, उस नाम का शख्स जो आपके घर में रहता ही नहीं है और उसको कोई कॉल से पूछ रहा है, यानी वो कह रहा है कि मुझे XYZ से बात करा दीजिए। तो आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे? आपको पता है कि ये रॉन्ग नंबर लग गया है, तो आप छोटा सा वर्ड बोलिए सॉरी रॉन्ग नंबर। यहाँ पे ये कह रहे हैं आप कि माफ़ कीजिएगा गलत नंबर लग गया है। या इसका रिप्लाई आप ऐसे भी कर सकते हैं सॉरी नो XYZ हेयर। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा XYZ का नाम का कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है। या आप ऐसे भी उनको बोल सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे I think you have dialed the wrong number। आप ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपने गलत नंबर डायल किया है, यानी गलत नंबर मिला दिया है। या आप इसका रिप्लाई इस तरीके से भी कर सकते हैं सॉरी नो पर्सन बाय दैट नेम। यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा इस नाम का कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं रहता। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग इन तरीकों का यूज करके रॉन्ग नंबर का रिप्लाई अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं, जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जो गड़बड़ी हो जाती है, यानी कभी कभी नेटवर्क खराब हो जाता है, कभी आवाज़ नहीं आती है, तो कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे हम अच्छे से बात फोन पर नहीं कर पाते हैं। तो उन चीज़ों को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, चलिए मैं आपको फटाफट करके एक एक करके समझाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, पास में ही होगा बेल आइकन का बटन, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके लाइक का और कमेंट का वेट करती रहती हूँ। फ्रेंड्स जब आपको ये बोलना हो फोन पे कि मुझे तुम्हारी आवाज़ कट कट की सुनाई दे रही है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप उसके लिए बोल सकते हैं योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। यहाँ पे ये ब्रेकिंग अप आपका ब्रेकअप से बना है, जिसका मतलब होता है यहाँ पे फोन पे बात करने के सेंस में कि तुम्हारी आवाज़ कट कट के आ रही है, यानी रुक रुक के आ रही है। इसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं योर वॉइस इज क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब यहाँ पे होता है रुक रुक के आना या कट कट के आना। या आपको जब ये कहना है कि मुझे लगता है कि हमारा कनेक्शन बहुत ख़राब है, तो उसको आपको जब बोलना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आई थिंक वी हैव पुअर कनेक्शन। यानी यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारा जो संपर्क है वो बहुत ही घटिया है इस समय। यहाँ पे पुअर कनेक्शन की जगह पे आप बैड लाइन भी बोल सकते हैं, यानी हमारा जो संपर्क है इस टाइम खराब है। या आपको फ्रेंड्स ये बोलना है
कि माफ़ कीजिएगा मैं आपको सुन नहीं पाया, फिर से दोहरा दीजिए। तो उसके लिए आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, कुड यू रिपीट दैट। यानी यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा मैं सुन नहीं पाया, क्या आप पुनः वो चीज़ बोल सकते हैं जो आपने पहले बोली है। या फ्रेंड्स, आप अगर किसी को सही से सुन नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए बोल सकते हैं, आई कांट हेयर यू वेरी वेल, यानी मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को इंग्लिश में बता सकते हैं फ़ोन पे बेझिझक होके। फ्रेंड्स, यहीं से हमारा वीडियो फिनिश होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।